नमस्कार दोस्तों। दुनिया इस वक्त एक ऐसे युद्ध के दौर से गुजर रही है जो कभी भी एक बड़े वैश्विक संघर्ष में बदल सकता है। जी हाँ, ईरान, अमेरिका और इजराइल वॉर। लेकिन अब हालात और ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं क्योंकि ईरान ने सीधे अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और साथ ही हॉर्मुज़ जलमंडल यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का संकट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। दोस्तों, इस युद्ध की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए। इन हमलों का उद्देश्य था ईरान की मिसाइल और रक्षा क्षमता को कमज़ोर करना, लेकिन ईरान ने तुरंत जवाब दिया और यहीं से शुरू हुआ असली युद्ध। ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए जो सिर्फ इजराइल ही नहीं, अमेरिकी ठिकानों तक पहुंच गए। अब बात करते हैं इस युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों की। ईरान के सीधे हमले अमेरिकी के सैन्य ठिकानों पर हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद कई बड़े अमेरिकी एयरबेस और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जैसे कतर का अल अदीद एयरबेस, कुवैत का अल सलीम एयरबेस, यूएई का अल डाफरा एयरबेस, बहरीन में अमेरिकी नेवी का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स। इतना ही नहीं, इराक के अरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बगदाद के पास विक्ट्री बेस पर भी ड्रोन हमले किए गए। ईरान की सेना ने दावा किया है कि उसने एक साथ कई देश में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने एक अभियान में 27 से ज़्यादा अमेरिकी और उनके सहयोगी ठिकानों को निशाना बनाया है। यह पहली बार था जब ईरान ने इतने बड़े स्तर पर अमेरिका के खिलाफ सीधा हमला किया है। अगर हम ताज़ा हालात देखें तो स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के फाइटर जेट को अपने नए एयर डिफेंस सिस्टम से निशाना बनाया है। अमेरिकी F-15 फाइटर जेट गिरने की खबर भी सामने आई है, जिसके बाद बचाव अभियान भी चलाना पड़ा है। ईरान लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर कर रहा है। साथ ही खाड़ी देश जैसे कुवैत और यूएई में अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। यानी अब यह युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस युद्ध के सबसे खतरनाक पहलू की। जी हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यह एक छोटा सा समुद्री रास्ता है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। दोस्तों, अब ईरान ने इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। केवल अपने सहयोगी देश को जाने की अनुमति है। अगर यह पूरी तरीके से बंद बहुत दिनों तक रह जाता है तो इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम तेज़ी से बढ़ेंगे, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी, तेल की सप्लाई चेन रुक जाएगी और ग्लोबल ट्रेड प्रभावित होगा। यानी यह सिर्फ युद्ध नहीं है बल्कि एक आर्थिक संकट की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, इस युद्ध का असर अब पूरी दुनिया पर दिख रहा है। तेल की कीमतों में तेजी आई है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो रहा है और कई देशों की अर्थव्यवस्था दबाव में है। खासकर वे देश जो तेल आयात पर निर्भर हैं, उन पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल बनता है कि क्या यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है, क्योंकि अब इसमें कई देश शामिल हो चुके हैं और हमले लगातार बढ़ रहे हैं। अगर हालात नहीं संभले तो यह संघर्ष और भी बड़ा रूप ले सकता है। तो ईरान, अमेरिका और इजराइल की यह जंग पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है और सबसे बड़ा डर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बंद होना, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्या यह युद्ध एक महायुद्ध बनने वाला है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।